नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 फरीदाबाद। मैं विनोद कुमार। इस समय पहुंचे हैं जिला एसडीएम ऑफिस दिल्ली। और आपको बता दें, हमारे साथ हैं बदरपुर सीट से प्रत्याशी हैं जो अर्जुन भड़ाना, जो पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना के बेटे हैं। एक बार जानेंगे क्या है पूरी रणनीति चुनाव की। जी सर, नमस्कार। जी सर। जी सर। चुनाव के बारे में क्या रणनीति बनाई है आपने और क्या रहेगा? सर, बदरपुर हमारे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं। मेरे पिताजी ने 40 साल बदरपुर और फरीदाबाद के लोगों की एक समझकर सेवा करी। बदरपुर पुल से लेके मेट्रो तक लेके जितना काम समाज के लिए और लोगों के लिए मेरे पिताजी ने किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। अब पार्टी ने हमें मौका दिया है इस विकास की कड़ी को आगे बढ़ाने। मैं अपनी पूरी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझ जैसे यंग आदमी को मौका दिया। जितना काम मेरे पिताजी ने किया है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बदरपुर हमारे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं। हम पारिवारिक उधर से जुड़े हैं और पूरे जोरों शोरों से इलेक्शन लड़ेंगे। अर्जुन भड़ाना जी, अगर बात करें बदरपुर विधानसभा की, तो एक घमासान मचा हुआ है। जो भाजपा से भी प्रत्याशी हैं, नारायण दत्त शर्मा जी हैं और राम सिंह नेताजी हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, और जो अब नया नाम उभर कर आपका आया है सामने। आपके तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है वैसे, जो आपके पिताजी हैं पूर्व सांसद रह चुके हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं, 4 बार। तो आप भी कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो कैसा जनता आपको कैसा प्रेम देगी और कैसा रहेगा? देखिए, मैं आज पर्चा भर के ऑफिस पहुंचा, जनता का अपार करूँ। अपने बेटे की तरह देखते हैं, कोई नेता की तरह नहीं देखते हैं। और मैं भी उनके लिए काम एक बेटे की तरह, एक संतान की तरह कॉन्स्टिट्यूंसी की और लोगों की सेवा करने के लिए मौका देंगे तो जी जान से सेवा। और जो चुनाव अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या जनता के लिए क्या खास रहेगा? देखिए सर, जैसे हमारे नेता राहुल जी ने बात कही कि जहाँ किसी के साथ अन्याय होगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म पंथ का होगा, तो राहुल गांधी जी उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। ऐसे ही मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर लोगों ने मौका दिया तो गरीब इंसान की, असहाय इंसान की मदद करने के लिए सबसे पहले खड़ा हूं। विकास के कार्यों की जहाँ तक बात है तो बदरपुर में 10 साल में सबको देख रखा है। सारे विधायक, कोई विधायक बदरपुर की जनता के लिए नहीं है, नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। सबके कार्य लोगों ने देख रखे और मैं मानता हूँ कि लोग एक नए चेहरे को मौका देंगे जो शायद एक नए तरीके से काम करे और विकास में कुछ बदरपुर के लिए बदरपुर के विकास के लिए कुछ काम करे। अर्जुन भड़ाना जी, जिस तरीके से आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या खास रहेगा? सर, युवाओं को पॉलिटिक्स में जोड़ने के लिए, अच्छी पॉलिटिक्स में जोड़ने के लिए हम अक्सर रहेंगे। जैसे कि युवाओं के लिए राहुल जी ने और पार्टी ने 8,000 रुपये महीना 1 साल के लिए जो ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, उनके लिए बोले हैं अगर हमारी पार्टी की सत्ता है। और जो 2,500 हर बहन को, हर माँ को जो देने की बात करी है, तो हम उसी रास्ते में जो पार्टी का डिसीजन है उसी रास्ते में। अर्जुन भड़ाना जी, सबसे पहले आप जो है निकले हैं अभी नामांकन भर के कंप्लीट करके, तो सबसे पहले पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैंने जन्म लिया है जी। मेरे को जब से याददाश्त है, मैं कांग्रेस के सिद्धांतों पर पैदा हुआ। मेरी सोच और कांग्रेस की सोच में और सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं। हम गरीब के हितैषी, असहाय के हितैषी। जैसे कांग्रेस ने आज़ादी से इस देश के लिए काम किया, वैसे ही कांग्रेस इस देश के लिए और 100 साल काम करेगी, ये मेरी मानना है। अर्जुन भड़ाना जी, और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि 5 फरवरी के लिए नामांकन का कार्य आपका पूरा हो चुका है और उसके बाद में बात रह जाती है, ज़्यादा समय नहीं बचा है चुनाव, तो आप जनता से, बदरपुर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए सर, जहाँ तक समय की बात है, हमने बहुत 15 दिनों में इलेक्शन लड़े हैं। हम घर घर पहुँचेंगे, सबसे अपील करेंगे
ये एक बदलाव के लिए वोट दीजिए। बहुत लोग झूठ बोल के सत्ता में आए, जी लोगों के लिए बुरी भली बातें कह के सत्ता में आए। जहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, 2014 में केजरीवाल जी ने मेरे पिताजी के खिलाफ भी बयान दिया था और उन्हें 4 साल बाद उसी कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि भरे कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी थी कि उनके लिए उन्होंने झूठ बोला। तो मैं ये सोचता हूँ कि अब जो नए लोग राजनीति में आ रहे हैं वो झूठ की जबान छोड़कर कुछ कार्य करें, विकास करें। एक दूसरे का कुर्ता खींचते हुए कब तक राजनीति चलेगी, मैं ये सबसे पूछता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप सबसे युवा जो विधायक पद के जो दावेदार हैं आप जी, कहीं ना कहीं तो आप युवाओं के लिए क्या, अगर जनता आपको बनाकर भेजती है, जिताकर भेजती है बदरपुर विधानसभा से, तो युवाओं के लिए क्या कार्य रहेगा आपका सर? देखिए सर, अगर मुझे विधायक बना जाता है तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ युवाओं की नहीं, बड़े बूढ़े छोटे जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया होगा उनकी भी, और जिनकी वोट नहीं है उनकी। कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता की सेवा करना एक विधायक का कार्य है, ना कि एक राजा या मालिक बन के बैठे। मैं उसी तरह के कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता के लिए एक बेटा बनकर मेहनत करूंगा अगर वो मुझे मौका दें। जी धन्यवाद। बहुत बहुत तो धन्यवाद। हमारे साथ में थे अर्जुन भड़ाना, जो पूर्व सांसद रहे, अवतार सिंह भड़ाना के सुपुत्र हैं। और आपको बता दें अभी नामांकन भरकर लौटे हैं और आप इस समय लाइव तस्वीरें देख एसडीएम ऑफिस से लाइव हैं। धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज़ 10 फरीदाबाद देख रहे हैं आप, मैं विनोद कुमार। जोड़ेंगे फिर शहर की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।